सभी साथियों, सभी को मेरा सेवा जोहार। और यहाँ जो अभी गोंडी डिक्शनरी के बारे में अभी सेकंड जो टर्म अपना शुरू हो रहा है, और इस काम के लिए सभी भारत के जो भी स्टेट में हमारे गोंडी सगाजन है, वो उसमें से जो विद्वान लोग हैं वो इस पर अभी चर्चा करने के लिए अभी जुड़ रहे हैं। और इसके लिए शुरुआत जो हमारे नेहरू मडावी ने की है, वो बहुत खुशी की बात है। मुझे भी लगता था कि गोंडी डिक्शनरी का सेकंड टर्म अभी शुरू होना चाहिए, और अभी शुरू हो गया। तो और अभी एक एक लोग जुड़ रहे हैं। तो पहले पुराने जो साथी थे वो तो उसमें जुड़ेंगे, लेकिन नए नए जो लोग हैं, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, वो भी जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहली जो मानकीकरण अपना हो गया, आपने जो अभी तक बात रखी है मैंने सुन लिया है। तो 21 जुलाई जो है 2014 में मानकीकरण का पहला इन्हें सत्र शुरू किया है। उस वक्त माननीय हमारे गोंडी भाषा के आचार्य कंगाली भाऊ भी थे, ताराम जी भी थे, और सभी मंत्री लोग थे। बहुत सारे स्टेट के जो मिनिस्टर थे वो भी उपस्थित थे। और उस दिन में एक वो जो घटना थी, मानकीकरण की पहली कार्यशाला का उद्घाटन जो दिल्ली में हो गया, तो वो एक ऐतिहासिक ऐसी घटना थी। यानी गोंडी भाषा का मानकीकरण और गोंडी भाषा को इतने सारे गोंडी भाषा के तज्ञ लोग, और साथ ही जो केंद्र शासन में और राज्य शासन में जो भी मंत्री थे वहाँ उपस्थित, तो उन सब ने मिलकर वो पहली का जो मानकीकरण की कार्यशाला का उद्घाटन किया था। अभी हम गोंडी भाषा दिन के बारे में चर्चा कर रही है कि उस वक्त कंगाली भाऊ भी हमारे उपस्थित थे वो पहला उद्घाटन मानकीकरण के कार्यक्रम के लिए। और उसी दिन भाऊ का जन्मदिन भी है। तो गोंडी भाषा दिन उनके जन्मदिन पर मनाएंगे, या जिस तारीख को मानकीकरण 21 जुलाई 2014 को हो गया था पहला, तो उसमें जो ये दो बात है उसमें तारीख एक ही है, लेकिन बात दो है। एक है उनकी जन्म तारीख, और दूसरा है मानकीकरण की पहली कार्यशाला का उद्घाटन। जब गवर्नमेंट की तरफ हम जब ये प्रस्ताव रखेंगे, और इस प्रस्ताव के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा बहुमत, और जो मंत्री लोग भी है उनकी भी, और अलग अलग स्टेट के हैं उनका भी सहमति, यानी दबाव लाने के लिए उनका भी सहमति हमको जरूरी है। तो हमको ये भी बात रखना चाहिए कि उनकी सभी की सहमति मिलाने के लिए उनकी भी राय होना चाहिए। हमारा जो अभी हमारा जो मत है, हमारा जो विचार है, तो हमारे विचार के लिए उनकी भी सहमति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गोंडी भाषा के लिए गोंडी भाषा दिन तो मनाना है, साथ ही साथ हमारे भाषा के लिए 8वीं अनुसूची में लाने के लिए भी उनकी जरूरत है। इसीलिए हम थोड़े से लोग न होकर हमारे समूह में जितने भी लोग हैं, और जिनके हाथ में जो पावर है, सत्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए, और दूसरा मुद्दा ये है कि 21 जुलाई का दिन है, वो गोंडी भाषा दिन मनाने के लिए उनकी भी सहमति, गवर्नमेंट की तरफ से सहमति लेना पड़ेगा हमको। और दूसरी बात है कि उसके लिए जो कानूनी कार्यवाही है, उसके लिए भी हमको दबाव लाने के लिए बाकी लोगों को भी साथ में लेना पड़ेगा।
और कंगाली भाऊ ने सिर्फ भाषा के लिए ही काम नहीं किया, उनका काम तो बहुत बड़ा है। उन्होंने गोंडी भाषा के लिए भी काम किया है। हमारी अति प्राचीन जो चित्रलिपि है मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, जो भी है मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, वो हमारी चित्रलिपि है, वो उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया। इन्हें भाषा के ऊपर काम किया है, लिपि के ऊपर काम किया है, इतिहास के बारे में उन्होंने ढेर सारी जानकारी दी है हमारे लिए। हमारा जो धार्मिक विधि विधान है उसके बारे में भी जानकारी दी है, सामाजिक व्यवस्था की जानकारी दी है, इन्हें संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में, सभी जो सामाजिक व्यवस्था है, पूजा परंपरा, सभी के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया है। तो उनका तो काम भी बड़ा है और उनके लिए उनके जो काम है उसके अनुसार उनके बारे में तो मेरा विचार ऐसा है कि भाषा, संस्कृति, इतिहास, ये जो बड़े मुद्दे हैं, इसके लिए भी उनके नाम से वो दी जाना चाहिए। भाषा, इतिहास, संस्कृति जो बड़ा काम किया उन्होंने, तो वो उनके नाम पर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी दिन, यानी अपना जो भाषा का दिन है, ये भी मनाना चाहिए। तो बाकी लोगों का और क्या रहा है, भाषा दिन भी मनाना चाहिए। उस दिन तो एक ऐतिहासिक दिन है, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके लिए बाकी लोगों का भी, जितने उपस्थित लोग थे उनका भी दबाव बनाने के लिए उनकी भी सहमति उस दिन के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो ऐतिहासिक दिन था। उस ऐतिहासिक दिन में कंगाली भाऊ की भी उपस्थिति थे, वो उस वक्त जीवित थे, तो वो दिन भी मनाना चाहिए। और भाषा, संस्कृति, इतिहास ये है, वो भी कंगाली भाऊ के नाम से, उनके नाम से एक अलग सी पहचान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बहुत बड़ा काम किया, तो उनके लिए उनके नाम पर भी वो दिन जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी और बहुत सारे जो लोग थे, 8-10 स्टेट के लोग थे, तो उनकी भी हमको राह लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बात हमारे थोड़े से लोगों से नहीं मिलेगा। जब गवर्नमेंट की तरफ से हमारा ये ठहराव जाएगा, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई होने के लिए जो दबाव होना चाहिए, जो वजन होना चाहिए, जो बहुमत होना चाहिए, वो भी उसकी जरूरत है। उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए हमको अभी उस वक्त के लोग तो थे, लेकिन नए लोग हमको बहुत ज्यादा जुड़ना चाहिए। और एक महत्व की बात है कि हम गण व्यवस्था के लोग हैं, तो इसीलिए सिर्फ हम गोंड करके सिर्फ गोंड लोगों को नहीं, हमको गण व्यवस्था के बाकी भी लोग हैं, उनको भी साथ लेना पड़ेगा। उनको जब तक हम साथ में नहीं लेंगे, तो हमारा दबाव नहीं बनेगा, हमारा आवाज भी बड़ा नहीं होगा, हमारी सामूहिक शक्ति जो है, पावर है, वो भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमको बाकी भी गण व्यवस्था के जो लोग हैं, उनको भी हमारे साथ साथ लेना बहुत जरूरी है। वर्तमान के लिए, आने वाले नई पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि कितना अत्याचार, अन्याय हो रहा है। हमारी भाषा खत्म हो रही, हमारी संस्कृति खत्म हो रही, हमारा झूठा इतिहास बना रहे हैं और सच्चा इतिहास को दबा रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो हमारा अभी अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो इसके बारे में सोचना है। इसलिए हमको संगठित होना और लड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए बाकी भी गण व्यवस्था के लोग में साथ में लेना जरूरी है, ऐसा मेरा कहना है। इतना बात रखकर मैं यही रुकती हूँ। ठीक है, शुक्रिया आंटी। बिल्कुल आप जैसे अभी बोले हैं, अभी जैसे पिछले मीटिंग में मुझे यही लग रहा था कि हम मोतीराम कांगले जी को एक भाषा दिवस में सीमित रखना तो नाइंसाफी है। इसलिए मेरा उस मीटिंग में भी सोच रहा था प्रस्ताव दे दूं, क्योंकि उनका दिवस ना मोतीराम कांगले जी ने हमारा
इत्यादि के बारे में बहुत सारा काम किए हैं। तो उनके जन्मदिन को मेरे हिसाब से उसको कौन क्या से पता देना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था उस मीटिंग में। और यूनेस्को भाषा दिवस मनाने का मतलब प्रस्ताव था। अभी कंगाली जी को अगर हम सिर्फ भाषा दिवस में रखें वो थोड़ा नाइंसाफ मेरे हिसाब से, इसलिए मैं वो स्वाभिमान दिवस का प्रस्ताव देने वाला था। ठीक है, फिर वो एक अलग फोरम की बात है। अभी क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, तो रमेश जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो 21st को हम क्या एक्टिविटीज करेंगे, कैसे क्या क्या कर सकेंगे, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो अच्छा। थैंक यू रविंद्र भाई। सभी साथियों को फिर से जय सेवा। अब इसको क्विकली वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले बस दो बातें, क्योंकि हम सब ऑलरेडी जानकार है इस बात से कि वो जो फरवरी में मोतीराम कंगाली सर के जन्म दिवस को तो ऑलरेडी हम भाषा के दिवस के रूप में मना रहे हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए और हमारे उद्देश्यों को और महत्वपूर्ण एक अस्तित्व देने के लिए जो है ये जो 21 जुलाई को और एक भाषा की वो मानक दिवस हो या स्टैंडर्ड या इस महान मूवमेंट की शुरुआती दिवस हो, जिस भी तरह इसको जाना जाए, तो उसको बनाने की आपकी जो प्रस्ताव है ये अच्छा हुआ कि सबने सहमति जताई और अपने विचार वगैरह को आज हमारे सामने रखा। तो मुझे लगता है कि और क्योंकि आज तेलंगाना के महाराष्ट्र के साथी थे, तो और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथी जो लास्ट मीटिंग में थे, यानी आज आप ओडिशा को आप ही रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक साथी भी थे, तो लगता है तो और एक एक दो मीटिंग क्विकली करते हैं और सभी साथियों का सहमति और समझ थोड़ा बनाते हैं, ताकि 21 को एग्जैक्टली क्या करनी है और इसको लेकर सबको क्लैरिटी भी रहे, तो वो अच्छा रहेगा। तो मेरा यही सजेशन है कि और एक मीटिंग अगले 2 ही दिन में ही कर लेते हैं, और भी जो साथी पिछले मीटिंग और आज की मीटिंग में तो शामिल नहीं हो पाए, तो उनके भी अपना प्रस्ताव रखने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए, अपना समझ बनाने के लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक यू रविंद्र भाई एंड नेहरू जी, ओवर टू यू। थैंक यू जैसा कि आप अभी बोले, एक्चुअली हमारा तो अभी गुरुवार को एक मीटिंग रहेगा रात 8 बजे। तो प्रॉब्लम यही होता है कि आज का मीटिंग भी क्या हिस्ट्री के बारे में ज्यादा चर्चा हो गया, तो टाइम इसलिए कम हो गया। हम नहीं वो नए साथी जोड़ेंगे वो होगा ही, क्योंकि सब बहुत समय के बाद थोड़ा मिलते हैं, तो वो भी होगा, उसको भी प्लेस दे देंगे, लेकिन ये एजेंडा को फोकस में रखेंगे बिल्कुल। तो अभी तो गुरुवार दिन को तो अभी जो प्रस्ताव एक आया है कि उस दिन हम रिप्रेजेंटेशन देंगे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भेजना है वो रिप्रेजेंटेशन देंगे। और नेक्स्ट मीटिंग में फाइनल कर देते हैं गुरुवार को जो मीटिंग होगा। और जो अभी हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको भी इंटरेस्ट आए थोड़ा, कि जोड़ने के लिए उन लोग अपना दिखाएं। और शीतल जी आप अपना राय रखेंगे और आपको थैंक यू भी देंगे आप ही। और वाइंड अप मत कीजिए, हम थोड़ा बात करेंगे फिर से। शीतल जी तो मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं कनेक्ट कर पा रही थी लेकिन मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। आज की हमारी जो मीटिंग तरह से अटेंड नहीं कर पाई, बट मैं कहना चाहूंगी कि 21 तारीख का जो हम लोग जिसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है, अगर सभी लोगों की सहमति है तो हमको बिल्कुल इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसे कि सबको पता है कि हमारी पहली वर्कशॉप जो है इसी दिन 2014 को शुरू हुई थी, तो यही
का एक मेन मुद्दा है या फिर यही एक बात है जो इम्पोर्टेंट है कि हम इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी सारे साथी आज बहुत सारे साथियों ने इसमें सहमति जताई, हमारे वरिष्ठ साथी जो जुड़े हैं उन्होंने भी हामी भरी। तो हमें एक और मीटिंग इसके लिए लेनी चाहिए और अगले थर्सडे को नेक्स्ट थर्सडे को जो है गुरुवार को हम एक और मीटिंग लेके इसको फाइनल करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी मीटिंग में हम ये तय कर सके कि हम किस तरह का एक फॉर्मेट बना के गवर्नमेंट को सबमिट करें और इस पे और हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से हम इसको आगे बढ़ा पाए और कैसे हम बाकी सारे लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं। तो उन चीजों पे अगर हम अगली मीटिंग में डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और मैं सभी साथी जो आज जुड़े हुए हैं, सभी हमारे वरिष्ठ साथियों से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला हम लोगों के लिए। और बस एक मीटिंग फिर से हम एक या दो मीटिंग आगे की ओर करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हमारा आगे बढ़ पाएगा और हम कैसे इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें इसी दिन को लेके गवर्नमेंट में भी प्रेशर बनाना है ताकि हमने जिस दिन की शुरुआत की थी वो दिन आगे चल के भी उसी दिन के रूप में सेलिब्रेट हो। यही हमारा फोकस है। मैं जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आज सबको मैं दिल से थैंक यू करती हूँ और अगली हमारी मीटिंग है गुरुवार को, उसमें हम फिर से एक बार मिलते हैं। तो और लोगों को अगली मीटिंग का लिंक शेयर कीजिए और लोगों को जुड़ने के लिए कहिए और लोगों को जोड़िए ताकि हम और लोगों तक ये बातें पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इसी के साथ मैं ये मीटिंग आज की ये मीटिंग खत्म होने की घोषणा करती हूँ और हम अगले गुरुवार को इसी समय हो सकता है समय में तय करें तो हम मिलेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। नेहरू जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो बिल्कुल हो सकते हैं। जी, अभी गोंडी कल्चर 750 कोई लाइन पे है पहले से, प्लीज आप बात करिए। सुना रहा है जी? अगले मीटिंग का समय क्या होगा गुरुवार को? जब अब अगर हम रख रहे हैं तो सेम टाइम पे पहले 8 PM सेम टाइम। तो अगले गुरुवार को रात 8 बजे हम लोग फिर से ये मीटिंग रखेंगे। अगले गुरुवार यानी अभी 2 दिन बाद, आज की 6 तारीख है, तो हम गुरुवार यानी 8 तारीख को हम लोग रात को 8 बजे जुड़ेंगे और इस पे और ज्यादा लोग जुड़े तो हमारी चर्चा जो है वो और मतलब आगे बढ़ पाएगी और हम किसी जगह पे पहुंच पाएंगे। ठीक है मानिकराव जी, ओके मानिकराव जी, आपका पास जो कंगाली दादा का रिप्रेजेंटेशन है वो प्लीज शेयर करिए। और एक बात, आंध्र जी भद्राचलम में जो ITDA के साथ हमने पिछले 2 सालों से क्या क्या डिमांड्स रखते आते, हमारा यहाँ का भाषा विकसित के लिए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ हम क्या क्या कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन हम ट्रांसलेट करके कल या परसों मैं शेयर करूंगा। अभी शैताली जी ने बोला है कम से कम हम और 1 या 2 ऑनलाइन मीटिंग काफी हो जाता है, क्योंकि बाकी टाइम हमको अरेंजमेंट्स करने के लिए जाना पड़ेगा। बात ज्यादा हो रहा है, काम तो आगे नहीं जा रहा है। मगर मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि 3 सालों से हम कोया भाषा गोंडी भाषा दिवस मनाते आ रहा है। हमारे साथ ही तेलंगाना वालों को भी हम इस अवेयरनेस में लेके आया है। जो तेलंगाना में अभी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट गोंडी डिक्शनरी को ट्रांसलेट करने का दबाव भी हम ही दिया है। इसीलिए ये गोंडी भाषा दिवस मनाने में गवर्नमेंट के ऊपर दबाव लेके आने में हमारा मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा ही एक्सपीरियंस है, इसीलिए हमारे एक्सपीरियंस के साथ हम बोल रहा है कि हम लोकल ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को नहीं तो लोकल कलेक्टर को, क्योंकि ट्राइबल को
कलेक्टर ही चेयरमैन है ट्राइबल एरिया में, इसीलिए वहाँ का ट्राइबल का एरिया में कलेक्टर को या नहीं तो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को हम रिप्रेजेंटेशन करने से, नहीं तो एमएलए को रिप्रेजेंटेशन, वो भी बड़ा इकट्ठा से एक ऐसा सेलिब्रेशन माहौल से करने से वो इंटेलिजेंस के साथ थ्रू गवर्नमेंट को पहुंचते हैं, रिप्रेजेंटेशन के साथ गवर्नमेंट को पहुंचते हैं, और हमारा समाज को भी पता जाता है ये हमारा भाषा के लिए हम ऐसा काम कर रहा है बोल के पता जाता है। ये कंपलसरी गवर्नमेंट को हम दिमाग में रखना है, हमारा समाज को हम दिमाग में रख के ऐसा हम मूवमेंट करना है। ये हमारा अनुभव के साथ हम बोल रहा है। बाकी लोगों को भी, बाकी राज्यों में भी ऐसा करने का कोशिश करिए, क्योंकि हमारा आदिवासी एरिया में क्या होता है कि एक सेलिब्रेशन जैसा एक दिनोत्सव सेलिब्रेशन होता है, मगर वहाँ अच्छा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को नहीं जाता है। ये बहुत गैप हो रहा है गवर्नमेंट को हमारा बीच में भी। और एक बात क्या है कि माँ जी ने एक अच्छा बात बोला है, हम ये दिन भी मनाने के लिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए बोल रहा है, मगर इंडिया में अभी तक इंटरनेशनल इंडिजिनस डे को भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पिछले साल में 2019 में इंडिजिनस लैंग्वेजेस सेलिब्रेशन ईयर अनाउंस किया है यूएनओ ने, ऐक्यराज्य समिति, वो भी इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आदिवासी के मुद्दा को, आदिवासी को बात को, आदिवासी का दिवस को इंडियन गवर्नमेंट कभी भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं देता है, इसीलिए हमारा गोंडी भाषा को भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है। वो नहीं रिकॉग्नाइजेशन देगा, हमें खुद हमारा अस्तित्व को, हमारा आइडेंटिटी को बचाने के लिए खुद हम दबाव, ऐसा ही दिनोत्सव मनाते मनाते हम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव लेके जाना है। ये मेरा विनम्रता है। ओके, मानिक राव जी बात किया है, कासा जी बात किया है, शताली जी बात किया है, माँ जी बात किया है, सलोमी जी बात किया है, जंगो दाई का चैनल वो भी बात किया है, कोटना जी बात किया है, भीमराव जी लेफ्ट हो गया है। और कुछ बोलेगा कोई है तो जरा बोलिए, नहीं तो आज का मीटिंग यहाँ खत्म कर देंगे। एक अवकाश, एक मौका, लास्ट मौका। मामा जी आप लाइन पे आया है, बोलिए। मामा आप माइक 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 ऑन करिए। हाँ, सेवा जोहार। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आप जो हमारे कोया गोंडी समुदाय के नेहरू मड़वी जी, शताली शर्मा के रमेश कासा जी, इन्होंने गोंडी भाषा के लिए दिन रात चिंतन मनन किया है अपनी कृति के साथ। तो मैं आपका बहुत बहुत कोया समुदाय से बहुत ऋणी रहूंगा। बस ये मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। और साथ साथ हमारे जो मानी करका जी है वो बहुत गोंडी भाषा के तज्ञ हैं, उनका भी मैं शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। सभी जो गोंडी भाषिक है, कोटना के दादा भीमराव, ये सही में गोंडी भाषा के तज्ञ हैं, तो उनका सेवा हमें सदा मिलती रहे। और हमारी जो गुणवाना की एक कवियत भी है, दार्शनिक जो विचार रखती है उषा किरण अंतराम जी मौसी, ये सभी से मैं गोंडी भाषा के लिए योगदान के लिए निरंतर सहयोग योगदान की ऐसे आशा व्यक्त करता हूँ। और मैं मेरे 2 शब्द यहाँ पे विराम करता हूँ। जय सेवा, जय गुणवाना, जय सेवा, जय सेवा। गोंडी कल्चर कोई है, आप बात कर रहे हैं क्या? गोंडी कल्चर। उषा किरण दीदी से एक नम्र विनती है, जैसा कि अभी गोंडवाना दर्शन का कार्य भी प्रयास चालू है फिर से, और गोंडवाना दर्शन को पुनः उज्जवल करने के लिए, जैसे नंद किशोर नैतम दादाजी है और बीके वड्डे जी, उनको भी, वो भी साहित्यिक है, उनको भी अगला मीटिंग में सहमति देंगे, उनका भी देना जरूरी है।
बुलाया गया था, उनको इनवाइट किया गया था, वो प्रेजेंट नहीं रह पाए, शायद कुछ काम आ गया है या फिर उनके यहाँ पे शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है, थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, अभी जैसे कि बहुत सारे मुद्दे हैं, नेहरू दादा ने बहुत प्रयास कर रहे, नेहरू दादा का हम अनुसरण कर रहे, नेहरू दादा जैसे रास्ते पे चलेगा तो हम नेहरू दादा का कंधा लेकर हम चलेंगे। मैं तेलंगाना के ओर से, तेलंगाना के साहित्यिक ओर से मैं आज जुड़े हुए मेरे साहित्यिक जनों से मेरा यही विनंती है।